नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है भक्ति ज्ञान चैनल में। आप सभी को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए सुनते हैं करवा चौथ की व्रत कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक साहूकार के 7 बेटे थे और उनकी एक बेटी भी थी। सभी सातों भाई अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे, यहाँ तक कि वो उसे खाना खिलाए बिना खुद कभी नहीं खाते थे। एक बार उनकी बहन ससुराल से मायके आई हुई थी। शाम को जब भाई अपना व्यापार व्यवसाय बंद करके घर आए तो उन्होंने अपनी बहन को देखा। सभी भाई खाना खाने बैठे और अपनी बहन से भी खाना खाने का आग्रह किया, लेकिन तब उनकी बहन ने बताया कि उसका आज करवा चौथ का निर्जला व्रत है। वो खाना सिर्फ चंद्रमा को अर्घ देकर ही खा सकती है। उसके भाई उससे बहुत प्रेम करते थे। उनसे अपनी बहन को भूख से व्याकुल देखा नहीं गया। उन्होंने एक उपाय सोचा। उसके भाई नगर से बाहर एक पहाड़ी पर गए और पहाड़ी पर जाकर उन्होंने वहां आग जला दी और घर आकर अपनी बहन को उस आग को चलनी में दिखाया और कहा, देख बहन, चांद निकल आया है, चल जल्दी दर्शन कर ले और फिर चांद को अर्घ दे के भोजन ग्रहण कर ले। भाइयों की बात सुनकर साहूकार की बेटी ने अपनी भाभियों से कहा, भाभी देखो चांद निकल आया है, आप भी अर्घ देकर भोजन कर लो। अपनी ननद की बात सुनकर भाभियां बोली, बाईसा ये तो आपका चांद है, हमारा चांद आने में अभी समय है। साहूकार की बेटी भूख से व्याकुल थी। वो चांद को अर्घ देकर भोजन करने बैठ गई। जैसे ही उसने पहला घास खाया उसे छींक आ गई। दूसरा घास खाते ही उसमें बाल निकल आया और तीसरा घास अभी खाने ही वाली थी कि उसके ससुराल से बुलावा आ गया कि उसका पति बीमार है और वो जिस भी हाल में हो तुरंत अपने ससुराल पहुँचे। अब उसकी माँ उसे विदा करने लगी। उसे विदा करने के लिए माँ ने जब बक्से से कपड़े निकाले तो सारे कपड़े काले ही मिले। दूसरी बार माँ ने कपड़े निकाले तो सारे कपड़े सफेद निकल रहे थे। बेटी बोली, माँ तुम ये सब रहने दो, मैं जाती हूँ। ये देखकर माँ घबराई और बोली, बेटी रास्ते में जो छोटा बड़ा जो भी मिले सबके पैर पड़ती जाना। जो कोई भी बूढ़ सुहागन होने का आशीर्वाद दे तो वहीं अपने पल्ले से गांठ बांध लेना। बेटी बोली, ठीक है माँ, और वो अपने ससुराल के लिए निकल गई। रास्ते में उसे जो भी मिला वो सबके पांव छूती गई। सबने कहा, सुखी रहो, पीहर का सुख देखो, खुश रहो का आशीर्वाद दिया। ऐसे वो अपने ससुराल पहुंच गई। ससुराल के दरवाजे पर छोटी ननद खेल रही थी। जब उसने उसके भी पांव छुए तो उसने आशीर्वाद दिया, सदा सौभाग्यवती रहो, पुत्रवती रहो और बूढ़ सुहागन हो। ये सुनते ही उसने अपने पल्ले से गांठ बांध ली। घर में अंदर गई तो उसने देखा उसका पति मरा हुआ जमीन पर लेटा है और उसे ले जाने की तैयारी हो रही है। वो उसे देख के बहुत रोई, बहुत चिल्लाई। जैसे ही उसे ले जाने लगे वो रोती चिल्लाती बोली, मैं इन्हें ले जाने नहीं दूंगी। फिर भी जब कोई नहीं माना तो वो बोली, मैं भी साथ जाऊंगी। जब वो नहीं मानी तो सब बोले, ले चलो साथ में। जब पति को जलाने का समय आया तो वो बोली, मैं इन्हें जलाने नहीं दूंगी। तो ये देखकर सब बोले, पहले तो पति को खा गई, अब उसकी मिट्टी भी खराब कर रही है। लेकिन वो नहीं मानी। गांव के और परिवार के सभी लोगों ने ये निर्णय लिया कि इसे यहीं रहने दो, इसके लिए एक झोपड़ी बना दो। और वो वहां अपने पति के साथ उसी झोपड़ी में रहने लगी। वो पति की साफ सफाई करती और उसके पास ही बैठी रहती। उसकी छोटी ननद दिन में 2 बार आकर उसे भोजन दे जाया करती। अब वो हर चौथ का व्रत करती, चांद को अर्घ देती, ज्योति देखती और जब चौथ माता आती तो माता कहती, करवो ले, भाइयों की प्यारी बहन करवो ले, घनी बुखारी करवो ले। तो वो चौथ माता से अपने पति के प्राण मांगती, पर चौथ माता उसे ये कहती कि जब हमसे बड़ी चौथ आएगी तो उनसे मांग लेना। ऐसे एक एक करके सभी चौथ आई और सभी यही कहकर चली गई कि हमसे बड़ी से मांग लेना। और इसके बाद अश्विन की चौथ आई। वो बोली, तुझसे कार्तिक की चौथ यानी करवा चौथ माता नाराज है, वो ही तेरा सुहाग लौटाएंगी। तू ऐसा कर,
करवा चौथ माता के लिए सारे श्रृंगार की तैयारी कर ले और जब वो आए तो तू उनके पैर मत छोड़ना। इसके बाद जब करवा चौथ आने वाली हुई तो उस लड़की ने अपनी छोटी ननद से पूरे श्रृंगार और सुहाग का सारा सामान मंगवाया और करवे भी मंगवाए। उसकी सास ने सोचा जो मांगती है दे आओ। साहूकार की बेटी ने करवा चौथ का व्रत रखा और चांद निकलने पर अर्घ दिया, चौथ माता की ज्योति करी और जब चौथ माता प्रकट हुई तो वो बोली, करवो ले भाइयों की प्यारी बहन करवो ले, दिन में चांद उगाने वाली करवो ले, घड़ी बुखारी करवो ले। तब उसने उनके पैर पकड़ लिए और उसने कहा, माता मेरा सुहाग वापस करो। चौथ माता बोली, तू तो बड़ी भूखी है, 7 भाइयों की प्यारी बहन है, तुझे सुहाग से क्या काम। तब वो बोली, नहीं माता, मैं आपके पैर तब तक नहीं छोड़ूंगी जब तक आप मेरा सुहाग वापस नहीं करती। चौथ माता बोली, अच्छा ठीक है, ऐसा कर, चूड़ी दे, बिंदी दे। और एक एक करके उन्होंने उससे 16 श्रृंगार का पूरा सामान मांगा। उसने माता को वो सारा एक एक करके दे दिया। माता ने कहा, लगता है तुझे कोई सिखा के गया है। उसने कहा, नहीं माता, ऐसा कुछ नहीं है। इसके बाद चौथ माता ने अपनी आंखों से काजल निकाला, नाखूनों से मेहंदी निकाली, मांग से सिंदूर निकाला और चिटकी उंगली का छींटा दिया। उसका पति जीवित हो गया और चौथ माता जाते जाते उसकी झोपड़ी पर लात मार गई, जिससे उसकी झोपड़ी एक महल